पाकिस्तान भारत के करीब 80 किलोमीटर तक के इलाके पर नजर रख सकता था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये पोस्ट बिला फॉन्ड ला के इलाके में थी, जहां से पाकिस्तान भारत की अमर पोस्ट और सोनम पोस्ट दोनों पर निगरानी रख सकता था। इन दोनों पोस्टों पर भारतीय सैनिकों की जरूरत की हर चीज हेलीकॉप्टर से सप्लाई होती थी। अमर पोस्ट कायद पोस्ट के साउथ में थी, जबकि सोनम पोस्ट नॉर्थ में। कायद पोस्ट पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान कुछ समय तक शांत रहा, लेकिन 18 अप्रैल 1987 को पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया। कायद पोस्ट से पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अचानक भारत की सोनम पोस्ट पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए, लेकिन बात यही नहीं रुकी। पाकिस्तान अब सोनम पोस्ट पर सैनिकों को जरूरत का सामान भी सप्लाई नहीं करने दे रहा था। हर हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी हो रही थी। भारतीय सैनिकों तक बेसिक जरूरतों की चीजें पहुंचाना भी मुश्किल हो गया था। ये सब देखकर इंडियन आर्मी ने ठान लिया कि अब पाकिस्तान को किसी भी हालत में कायद पोस्ट से हटाना ही होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। पाकिस्तानी ट्रूप्स कायद पोस्ट पर बैठकर 24 घंटे भारतीय सैनिकों की निगरानी कर रहे थे। पोस्ट करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर थी। इसकी तीनों तरफ करीब 400 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थीं, यानी इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए 80 से 90 डिग्री की खड़ी बर्फ की दीवार चढ़नी पड़ती थी। इस चढ़ाई के दौरान पाकिस्तान आराम से ऊपर से भारतीय सैनिकों पर हमला कर सकता था। दिन में बर्फ के तूफान, रात को विजिबिलिटी 0 और तापमान -40 डिग्री। ये मिशन लगभग सुसाइड मिशन था। लेकिन इंडियन आर्मी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती थी। 29 मई 1987 कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए भारत ने एक प्लान बनाया। सबसे पहले 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक यूनिट को कायद पोस्ट तक पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। उनका काम था पोस्ट तक के इलाके को एनालाइज करना और ये पता लगाना कि पोस्ट पर कितने पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं और उनके पास कौन से हथियार हैं। इस मिशन का नेतृत्व सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे कर रहे थे। वे एक होनहार और युवा ऑफिसर थे। उनकी बहादुरी की कहानी पूरी यूनिट